वेलकम टू मैजिक मूवीज। कहानी की शुरुआत में हम एक रात के वक्त चमकते हुए रोशनी को देखते हैं जो कि एक फार्म हाउस की तरफ तेजी से बढ़ती हुई जा रही होती है। अगली सुबह फार्म हाउस का मालिक जब अपने खेत में आता है तो वो देखता है किसी ने उसके फसल को बर्बाद कर दिया। तभी वो अपने तीनों बेटों को बुलाता है और दिखाता है, अब तीनों में से तुम्हें किसी को रात के वक्त अपने खेत की पहरेदारी करनी होगी, नहीं तो हमारा फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। पर अब रात के वक्त तीनों में से किसी एक को अपने खेत की पहरेदारी करनी है। पर दोनों बड़े भाई भाई जॉन को निकम्मा समझते हैं। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि ये काम जॉन ही करेगा और वो वहाँ से चले जाते हैं। और रात होने पर जॉन अपने खेत में अकेला ही अपने खेत की पहरेदारी कर रहा होता है। तभी उसे तेजी से आवाज़ें सुनाई देने लगती है और जब वो अपने पीछे मुड़कर देखने लगता है तो उसके पीछे बहुत ही बड़ा सफ़ेद घोड़ा नजर आता है। उसे देखकर जॉन काफ़ी हैरान हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। अब वो उस घोड़े को पकड़ने के लिए उसके ऊपर एक रस्सी फेंक देता है। रस्सी उस घोड़े के गले में अटक तो जाती है पर जॉन उस घोड़े को कंट्रोल नहीं कर पाता है और जॉन भी उस घोड़े के लटकता हुआ चला जाता है। और थोड़ी दूर जाने के बाद घोड़े को सामने दलदल नजर नहीं आता और उस दलदल में घोड़ा फंस जाता है। ये देखकर जॉन उसकी तुरंत मदद करने लग जाता है। वो घोड़े के रस्सी को एक व्हील विंग में बांधकर खींचने की कोशिश करता है और घोड़े को बाहर निकाल देता है। तभी जॉन घोड़े के आंखों में आंसू देखकर घोड़े के ऊपर उसे तरस आना शुरू हो जाता है। अब वो फैसला लेता है कि अब उस घोड़े को वो आज़ाद कर देगा। पर आज़ाद करने से पहले वो उसे प्रॉमिस ले लेता है कि आज के बाद से वो उसके खेत में कभी नहीं आएगा। इसके बाद वो घोड़े को आज़ाद कर देता है। अगली सुबह जब जॉन की नींद खुल जाती है उसे अपने अस्तबल में दो घोड़े बंधे हुए नजर आते हैं और वहीं पर उसे एक घोड़ा और मिल जाता है जो कि बहुत ही छोटा होता है। दरअसल छोटा घोड़ा उसी घोड़े का बेटा होता है जिसको जॉन ने बचाया था रात को। और वो जॉन को बताता है कि मेरी माँ की आपने मदद की थी, इसीलिए मेरे मॉम ने खुश होकर तुम्हें गिफ्ट भेजा है। जॉन ये देखकर काफी खुश होता है। तभी जॉन को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। जॉन घबरा जाता है। वो नहीं चाहता कि उनके पिता को इन घोड़ों के बारे में कुछ पता चले, इसीलिए वो अपने पिता को बाहर से ही वापस भेज देता है। उसके बाद जॉन फॉल के ऊपर बैठ जाता है। उसके बाद उसे भागने के लिए कहता है और फॉल इतनी तेजी से भागता है कि जॉन हैरान हो जाता है। और इसके बाद फॉल बहुत जोरों से सीटी बजाता है। अस्तबल में खड़े हुए दो जो घोड़े भी फॉल के पास आ जाते हैं। जॉन फैसला लेता है कि इन घोड़ों को वो बाजार में बेच देगा। जब इन घोड़ों को वो लेकर बाजार चला जाता है तो सब के सब मार्केट में के लोग उन घोड़ों को देखकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले इन लोगों ने कभी भी ऐसे शानदार घोड़े नहीं देखे थे। छोटा घोड़ा फॉल कहता है कि तुम इन घोड़ों को उन बूढ़े आदमी को बेच दो, वहाँ पर बैठा हुआ है। पर जॉन उन घोड़ों को राजा को बेचना चाहता था ताकि जॉन को अच्छे पैसे मिल सके। वो घोड़ों को लेकर राजा के पास जाता है। यहाँ राजा को भी घोड़े काफ़ी पसंद आते हैं। पर राजा का मंत्री राजा से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये घोड़े इस आदमी के हैं, ये ज़रूर कहीं से चुरा कर लाया होगा। इसलिए वो जॉन से उसके घोड़े ले लेते हैं और उसे एक भी रुपया नहीं देते हैं। उससे जॉन काफ़ी उदास हो जाता है और उसे उदास देख के फॉल फिर एक बार सीटी बजाता है और फॉल की सीटी की आवाज़ सुनते ही वो घोड़े वापस भागकर जॉन के पास आ जाते हैं। इन घोड़ों की वजह से राजा की बग्गी एक आटे के गोरे में जाकर गिर जाती है, जिसकी वजह से राजा का चेहरा पूरे तरीके से सफेद हो जाता है। राजा को जॉन के ऊपर काफी गुस्सा आता है पर वो अपनी प्रजा के सामने उसे कुछ भी नहीं कहता। अब वो जॉन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे घोड़े की कीमत लगाओ। तभी राजा का मंत्री राजा से कहता है कि आप इसे ऐसे जाने ना दे, इस आदमी ने आपकी बेइज्जती की है। आप एक काम कर लीजिए, आप इसे अपने काम पर रख लीजिए, बाद में अपन इससे अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। जॉन उनकी बातों को मान जाता है। अब जॉन राजा के कामों को करने लगता है। धीरे धीरे उसके काम को देखकर राज परिवार उससे काफ़ी खुश हो जाता है और उसके काम को देखकर उसे पसंद करने लगते हैं। पर राजा अभी भी उसे ख़त्म करना चाहता है। पर राजा को समझ में नहीं आता है कि वो जॉन को किस तरीके से मारे। फिर राजा का एक मंत्री उसे कहता है, राजा से कहता है कि हम उसे क्यों ना ऐसा काम दे सके कि वो कर ना सके और वो काम ना करने के बाद आप उसे मौत की सज़ा सुना सके। राजा को भी ये आइडिया काफी पसंद आता है। राजा का मंत्री राजा से कहता है कि हमें उसे फायरबर्ड लाने के लिए कहना होगा। राजा भी जानता था कि वो फायरबर्ड को लाना नामुमकिन है। राजा जॉन को फायरबर्ड लाने के लिए कहता है। जॉन राजा का आदेश मान लेता है और तब फॉल को ये बात जब पता चलती है तब वो जॉन को समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है और आज तक जो भी फायरबर्ड को लाने की कोशिश कर चुका है वो कभी भी वापस नहीं आ पाया है। लेकिन जॉन ने इस काम के लिए हाँ कर दिया होता है, इसीलिए वो पीछे नहीं हटता।
इसके बाद फॉल जॉन को बैठाकर दूर कहीं जंगल ले जाता है और वहां उसे नट्स दिखाता है और बताता है कि फायरबर्ड्स इन नट्स को काफी पसंद किया करते थे, पर इसे खाने के बाद वो गहरी नींद में चले जाते हैं। इसके बाद हम फायरबर्ड्स को पकड़ पाएंगे। अब ये दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ फायरबर्ड्स रहता है और उस जगह पर कुछ नट्स को फेंक देते हैं और उसके बाहर आने का इंतजार करने ही लगते हैं। फायरबर्ड्स नट्स की खुशबू से बाहर आ जाता है, सारे के सारे नट्स को खा लेता है और वो सारे नट्स को खाने के बाद बेहोश होने लगता है और बेहोश हो जाता है। जॉन फायरबर्ड्स को पकड़ने जैसे ही जाता है वैसे ही फायरबर्ड्स को होश आ जाता है। वो जॉन के पीछे पड़ जाता है। फायरबर्ड्स के गुजरने की वजह से सारा जंगल जलने लगता है और जब वो जॉन को मारने वाला होता है तभी जॉन के पास एक बचा हुआ नट्स होता है। वो उस नट्स को वो उसके सामने फेंक देता है और उसे खाते ही फायरबर्ड्स बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब फायरबर्ड्स को होश आता है तो वो देखता है कि जॉन ने उसे जंजीरों में कैद कर लिया है। फायरबर्ड्स की आंखों में आंसू आने लगते हैं। ये देखकर जॉन को उस पर दया आ जाती है। फिर जॉन उसे आज़ाद कर देता है और जाते हुए फायरबर्ड्स जॉन को अपना एक पर दे जाता है। फिर उसके बाद जॉन अपने राज्य जाता है। राजा को, सभी लोगों को, प्रजा को फायरबर्ड्स का एक पंख बताता है। सबको कहता है कि मैंने फायरबर्ड्स को पकड़ा था, पर उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता क्योंकि फायरबर्ड्स का पंख जल नहीं रहा था। इसलिए राजा उसे मौत की सज़ा सुना देता है और जब सैनिक जॉन को मारने वाले ही होते हैं कि वहां पर फायरबर्ड्स आ जाता है। उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अब सारे लोगों को यकीन हो गया था जॉन जो कुछ भी कह रहा था सब सच कह रहा था। इसकी वजह से अब राजा को जॉन की सजा खत्म करनी होगी क्योंकि अब राजा के पास कोई भी वजह नहीं है जॉन को कत्ल करने देने के लिए। पर राजा अब भी जॉन से काफ़ी नफरत करता है। पर राजा इस बार तो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपने मंत्रियों को बुलाता है और जॉन को ख़त्म करने का सुझाव मांगता है। एक मंत्री उठता है और राजा से कहता है कि हमें जॉन को बर्फीली रानी को लाने के लिए भेजना चाहिए क्योंकि इस बार दोनों में भी आपका ही फायदा होगा। अगर वो रानी को नहीं ला पाया आप उसे मौत की सज़ा सुना देना। अगर वो रानी को ले आता है तो आप रानी को रानी बना लेना। राजा को मंत्री का आइडिया काफी पसंद आ जाता है। फिर वो जॉन को आदेश देता है बर्फीले माउंट पे जाने के लिए। जॉन फॉल की मदद से उस जगह पर जल्दी ही पहुंच जाता है, पर वहां पर एक बहुत ही मोटी परत का एक दरवाजा होता है जिसे तोड़ पाना इनकी बस की बात नहीं होती है। पर तभी वहां फायरबर्ड्स का एक पंख आ जाता है और वो दरवाजे के अंदर चला जाता है जिससे सारी बर्फ पिघल जाती है और वहां पर बहुत सारा पानी जब बहने शुरू हो जाता है, फॉल भी उस पानी के साथ बह जाता है। जॉन किले के अंदर चला जाता है जहां पर उसे बहुत सारी लड़कियां सोई हुई नजर आती है, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा होता है कि इसमें से असली राजकुमारी कौन है। पर तभी फायरबर्ड्स का एक पंख एक लड़की के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। इससे जॉन लगे समझ जाता है कि यही राजकुमारी है। वो राजकुमारी के पास जाता है और कहता है कि हमारे राजा आपसे शादी करना चाहते हैं। तो राजकुमारी उसे कहती है जॉन को कि अगर तुम्हारे राजकुमार इतने ही बहादुर होते तो वो मुझे लेने खुद आते, तुम्हें नहीं बेचते। ये कहकर वो चट्टानों से कूद जाती है। जॉन भी अपनी जान की परवाह किए बगैर रानी को बचाने के लिए कूद जाता है, पर तभी उन्हें फॉल देख लेता है। इससे पहले कि वो जमीन से टकराते फॉल उन्हें बचा लेता है। अब रात के वक्त सभी एक जंगल में रुके हुए होते। फॉल को लगता है कि जॉन को कहीं ना कहीं राजकुमारी को पसंद करने लगा है। वो जॉन को समझाता है कि अगर ये बात कभी राजा को पता चल गई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पर यहाँ पर राजकुमारी भी जॉन को पसंद करने लगती है। इसके बाद सभी राजमहल चले जाते हैं। राजा जॉन को जिंदा देखकर काफी गुस्से में आ जाता है। ना चाहते हुए भी राजा को जॉन का प्रमोशन करना पड़ता है। अब राजा राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर राजकुमारी उसे कहती है कि मैं आपसे तभी शादी करूंगी जब आप मेरे दादी की खोई हुई अंगूठी वापस ला कर दोगे, और वो अंगूठी समंदर में ही कहीं गिरी हुई है। राजा ये बात सुनकर काफी परेशान हो जाता है, पर तभी वहाँ जॉन की एंट्री हो जाती है। राजा जॉन को देखकर खुश होता है और ये काम भी जॉन को ही सौंप देता है। पर अब ये जॉन को ये अंगूठी किसी भी तरीके से लाना है, पर जॉन को भी पता नहीं होता है कि वो अंगूठी उसे कहाँ पर मिलेंगी। ना ही ये बात फॉल को पता होती है, इसलिए वो अपनी मदर से हेल्प लेता है। फिर उसकी माँ उसे कहती है कि वो अंगूठी एक वेल के पेट में है और वो वेल समंदर के बीच एक आइलैंड पे मिलेंगी। फॉल ये बात सुनकर खुश हो जाता है। उसके बाद फॉल जॉन को बिठाकर उस जगह पर जाने लगता है। जब वो जा रहे होते हैं तभी जॉन से कुछ पंछी टकरा जाते हैं, जिससे जॉन समंदर में नीचे जा गिरता है। तभी वो पानी में बहुत मोटी मोटी जंजीरों को देखता है। उन जंजीरों में उसे बहुत ही बड़ी वेल एक बंधी हुई नजर आती है। जॉन जब पानी से बाहर आता है
तो फॉल उसे बताता है कि दरअसल ये पूरा आइलैंड ही दरअसल में वेल है। दरअसल इसी आइलैंड के बारे में मुझे मदर ने बताया था। जॉन वेल से पूछता है, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया है? वेल बताता है कि गलती से मैंने कुछ शिप्स को निकल लिया था, इसलिए यहाँ के कुछ लोगों ने मुझे जंजीरों से बांध दिया, लेकिन मैं अपनी गलती को अब सुधारना चाहती हूँ। तभी जॉन को एक आइडिया आता है। वो वेल के नाक के अंदर चले जाते हैं, उसे छींक दिलाने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही वेल छींकती है वैसे ही उसके जंजीरें टूट जाते हैं और उसके मुंह में फंसे हुए जितने भी शिप होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद वेल समुद्र में वापस चली जाती है। तभी जॉन को अपनी अंगूठी की याद आती है। तब तक वेल जा चुकी होती है, जिससे जॉन काफी उदास हो जाता है। और तभी वहां पर एक केकड़ा आ जाता है। उसके पास राजकुमारी की अंगूठी होती है। वो जॉन को बताता है कि वेल ने तुम्हारी दिल की बात जान ली थी, इसलिए तुम्हारे लिए वेल ने गिफ्ट भेजा है। जॉन अंगूठी लेकर राजकुमारी के पास जाता है, जहां उसकी नज़र फायर बर्ड्स पे पड़ती है, जिसे राजा ने एक बिल्डिंग पर बांध दिया है। जॉन राजकुमारी को अंगूठी देता है और अंगूठी देखकर राजकुमारी समझ जाती है कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और दूसरी ओर राजा विंडो पर देखता है, फॉल को गोली मार देता है। फिर जॉन को राजकुमारी को अगवा करने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लेता है और ऐलान कर देता है कि जॉन को कुछ ही दिनों में मौत की सजा दी जाएगी। इस बात से राजकुमारी काफी उदास हो गई थी। वो फॉल से मिलती है। दरअसल फॉल को गोली लगी थी, पर वो किसी तरीके से बच जाता है। राजकुमारी फॉल को बताती है कि मैंने राजा से कहा था, अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हो तो आपको तीन अलग अलग कुंडों में नहाना होगा। पहले कुंडे में उबलता हुआ पानी रहेगा, दूसरे कुंडे में बर्फ से भी ठंडा पानी रहेगा और तीसरे कुंडे में उबलता हुआ दूध होगा। अगर आप इन 3 कुंडों में नहा लेते हो, आप पहले की तरह वापस से जवान हो जाओगे। तभी राजा का मंत्री राजा को एक आइडिया देता है। इन सभी चीजों को पहले जॉन पर आजमा कर देखते हैं। तभी राजकुमारी फॉल से कहती है कि अगर हम जॉन को हमें इन तीनों चीजों से अगर बचाना है, उसे सबसे पहले शूट मेरे दादी की अंगूठी डालनी होगी फर्स्ट कुंड में, और दूसरे में फायर बर्ड्स का पंख, और तीसरे कुंड में जिसमें दूध है उसमें जिसमें लाइफ ऑन डेथ का उस फ्लावर को डालने के बाद उसका असर बेअसर लगेगा। अब फॉल गोली लगने के बावजूद भी दुनिया के आखिरी छोर तक जाने को तैयार हो जाता है अपने दोस्त जॉन को बचाने के लिए। वो अपनी सारी तेजी से पूरी स्पीड से उस जगह पहुंच जाता है दुनिया के आखिरी छोर पे, जहाँ उसे फ्लावर मिल भी जाता है। पर उस फूल को जो भी तोड़ता है उसकी मृत्यु हो जाती है। जो फॉल अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस फूल को तोड़ लाता है जॉन के लिए। अब हमें 3 कुंड बताए जाते हैं, जिसमें पहले कुंड में होता है उबलता हुआ पानी, दूसरे में ठंडी बर्फ और तीसरे में उबलता हुआ दूध। राजा राज्य के लोगों को दिखाना चाहता है कि वो कितना रहम दिल है। वो सभी को बताता है कि अगर हमारे इम्तिहान में जॉन पास हो गया तो हम उसकी जान बख्श देंगे। इसके बाद वो जॉन को उबलते हुए पानी में ढकल देता है। पर तभी राजकुमारी अपनी अंगूठी निकालकर उस कुंड में डाल देती है। इससे जॉन बचकर दूसरे कुंड में उड़ जाता है, जिसमें बर्फीला ठंडा पानी होता है। इसे देखकर फायरबर्ड लगे अपने कैद हुए एक पंख को आवाज लगाती है। वो पंख आकर उसी कुंड में गिर जाता है। जॉन फिर एक बार बच निकलता है, उड़कर तीसरे कुंड में गिर जाता है, पर इस बार जॉन बाहर नहीं निकल पाता है। सब लोगों को लगता है कि जॉन अब मारा गया। इससे राज के लोग सारे दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो जॉन को काफी पसंद करने लगे थे। पर तभी वहां पर फॉल आ जाता है। वो उस फ्लावर को लाने में कामयाब हो जाता है। वो फ्लावर के गिरते ही कुंड में जॉन ऊपर आ जाता है, लेकिन इस बार वो एक राजकुमार की तरह कुंड से बाहर निकलता है। उसे जिंदा देखकर राज के लोग काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन राजा उससे काफी जलना शुरू हो जाता है। लेकिन अब राजा की बारी होती है। अब राजा जवान होने के लिए इसलिए उबलते हुए पानी में कूद जाता है। राजा एक बबल में कैद हो जाता है और उस बबल के साथ कहीं दूर चला जाता है। ये देखकर राज्य की सारी प्रजा खुश हो जाती है, क्योंकि कोई भी राजा को पसंद नहीं करता था। अब राज्य के लोग सब जॉन को अपना राजा समझते थे और उसे नया राजा बना भी देते हैं। लेकिन फॉल को लगता है कि अब वो मरने वाला है। पर तभी राजकुमारी उसे फॉल को बताती है कि क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। फॉल भी बिल्कुल ठीक होता है। राजा को रानी मिल जाती है। जॉन लाइफ में राजा बन जाता है।